राधे राधे प्यारे भक्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हमें अपने घर अगर लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनकी सेवा पूजा करने के क्या नियम होते हैं। इन सारे नियमों का हमें कैसे और कब पालन करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखने से सुख शांति समृद्धि वैभव सभी चीजें हमें मिलती हैं। तो हमें अपने घरों में लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन ध्यान में एक चीज रख लेनी चाहिए कि जो भी नियम है उनके उन नियमों का साथ ही साथ पालन हमें करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन सेवा देनी है और दूसरे दिन नहीं, और नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उनको मंदिर में रख देंगे, तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो इन पापों को करने से आप बचें। तो यही वीडियो आज होने वाली है कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग लड्डू गोपाल जी हमें उपहार में दे देते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हमें कोई उपहार में लड्डू गोपाल जी देता है तो उनकी सेवा पूजा हमें उसी प्रकार से करनी है। कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या एक से अधिक लड्डू गोपाल जी अगर मेरे घर में हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें मंदिर में दे दें या फिर किसी और को सेवा के लिए लगा दें? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नियम जानने हैं तो वो नियम मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मेरे पास भी 2 लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी सेवा मैं उसी प्रकार से करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हैं तो वो भगवान ही, भले ही वो बाल स्वरूप में हैं, लेकिन उन्हें हमें भगवान की तरह ही पूजा अर्चना करनी है। अगर हमारे घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें एक न समझें, उन्हें अलग-अलग ही समझें और उनका भोग जो है वो सारी चीज़ें उन्हें अलग-अलग ही खिलाएँ। आप एक जगह रख सकते हो भोग, लेकिन वो भोग अलग-अलग दोनों लोग को बारी-बारी से खिला दो। ऐसा आप कर सकते हो। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 से 5 बार कम से कम उन्हें भोग लगाना है। अगर आप असमर्थ हो तो घर में किसी को उसके विषय में बता दीजिए और उससे सेवाएँ जो हैं वो करवानी शुरू करवा दीजिए। ये बात तो आपको पता ही होगी कि लड्डू गोपाल जी के भोग में लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन का उन्हें भोग लगाएं। अगर भोजन बनाने में असमर्थ हो तो आप ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें हैं, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, ये सारी चीजों का भोग लगा सकते हो। लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी जरूर से अर्पित करें। उनके श्रृंगार वगैरह करने के बाद भी तुलसी जी उनके पास अवश्य रखें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और बिना तुलसी जी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप ठाकुर जी को कभी भी घर में अकेला मत छोड़िए। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो किसी को सेवा में लगाकर जरूर जाएं, और अगर पॉसिबल नहीं है ऐसा करना तो आप अपने साथ ले जाएं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, स्वच्छता का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना ही है। लड्डू गोपाल जी को रोजाना हमें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। अगर पंचामृत नहीं आप रोज बना सकते हैं तो नॉर्मल सादे जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें इत्र मिला दें, गंगा जल मिला दें, या फिर आप नॉर्मल गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं। कोई पवित्र नदी का जल है तो उससे स्नान करवा सकते हैं। विशेष तिथियों पर हमें पंचामृत से स्नान करवाना होता है, जैसे कि उनका विशेष दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन आप इस तरह कर सकते हैं। एकादशी है, ये सारी विशेष तिथियां होती हैं जिस दिन हमें क्या करना होता है, लड्डू गोपाल जी को विशेष सेवाएं देनी होती हैं। तो भी आप जल होता है पूजा में, जब उन्हें स्नान करवा दें तो वो चरणामृत बन जाता है। आप चरणामृत की तरह उसे ले लें और पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें, तो जिससे घर जो है वो पूरा घर पवित्र हो जाता है। लड्डू गोपाल जी के आने के बाद तो सारा जो भी आपका है वो सब उनका है, कुछ भी अब आपका नहीं रह गया। वो सब चीजों के हमारे घर के मालिक बन चुके हैं, हमारे घर के मुखिया बन चुके हैं। वो सारी चीजें उनकी हैं। सब ऐसा भाव रखें कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो सब उन्हीं के आशीर्वाद कृपा के साथ कर रहे हैं। कहते हैं जिस घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा नियमानुसार होती है उस घर में खुशहाली बनी रहती है, और वहां पर संकट भी जो है वो आते नहीं, और अगर आते हैं तो प्रभु उनसे निवारण की शक्ति भी हमें साथ में ही दे देते हैं। आप सभी से एक और निवेदन है, अगर आपने भगवत गीता पढ़नी आरंभ कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्रारंभ नहीं की तो अब से भी आप प्रारंभ कर दें, धीरे धीरे करके। अब तो बहुत सारे उपाय हो चुके हैं, फोन में भी आप पढ़ सकते हो, या फिर बहुत सारे पीडीएफ वगैरह आ चुके हैं जिसकी मदद से आप कहीं भी रहकर पढ़ सकते हो। और एक और चीज, आपको नाम जाप कभी भी रोकना नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का आप नाम जाप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाम जाप अवश्य ही करें। कोशिश करें कि आप माला से जाप करें। अगर माला से जाप पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मल काउंटर की मदद से नाम जाप कर सकते हैं। रात्रि को सोते समय मंदिर के कपाट बंद कर दें और भोग प्रसाद जो भी है, जो भी भोग लगाया हुआ है वो प्रसाद के रूप में सभी घर वालों को वितरित कर दें। प्रसाद का हमें कभी भी अनादर नहीं करना है। चाहे कहीं भी हमें प्रसाद मिले उसे तुरंत ही ग्रहण करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
आप अपने लड्डू गोपाल जी का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका उनसे क्या रिश्ता है ये ज़रूर बताइएगा।